सबको जय मसीह की। कैसे हैं सारे भाई बहन? मुझे विश्वास है आप सब प्रभु में बहुत बहुत आनंदित हैं, बहुत बहुत आशीषित हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से आपकी बहन आप लोगों के सामने प्रभु का पवित्र कलाम लेके आई है। चलिए छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन शुरू करने से पहले। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते पिता, अपने वचन से बात करें। जितने भाई बहन जहाँ जहाँ से वचन को सुने, हे पवित्र आत्मा आप इन सबकी मदद करें वचन को समझने में, और मेरी मदद करें गहराई से वचन को समझा सकूं। इन जीसस नेम, आमीन आमीन। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था लूका अध्याय 4 का 14 वचन। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो सामर्थ्य से भर गए थे और गलील नगर को लौटे थे। प्रभु के बपतिस्मे के बाद उन्होंने पहला चमत्कार गलील नगर में किया। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ यूहन्ना अध्याय 2 का 2 से 11वां वचन। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था, शादी थी। यीशु की माता मरियम जी भी वहां निमंत्रित थी और यीशु मसीह उनके चेले भी उस शादी में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया, उस वक्त अंगूर के शरबत को दाखरस या मदरा कहा जाता था। तो यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा, दाखरस घट गया है, खत्म हो चुका है। तब यीशु मसीह ने मरियम जी से कहा, हे महिला, मुझे तुझे से क्या काम। हे महिला का मतलब होता है, यह एक प्रकटीकरण था, जो सांप के सिर को कुचलेगा वही स्त्री का वंश है। आप उत्पत्ति 3 का 15 में पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके थे तो भी उन्होंने अपनी माता को नारी कह के पुकारा था। यह अपमानजनक बात नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। हालेलुया। मेरा अभी, और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मुझे तुझसे क्या काम। इसका मतलब होता है हमें इसकी क्या चिंता। अगर दाखरस खत्म हो गया है तो हमारा इससे क्या सरोकार है। मेरा अभी समय नहीं आया। इसका मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह संकेत कर रहे थे, वह दिव्य कार्यक्रम के अनुसार काम कर रहे थे। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो संभव नहीं था। पानी को शरबत में बदलना एक अलौकिक काम था, हालेलुया, जो इस लोक में संभव नहीं था। और वह उस गति को प्रबंधित कर रहे थे, वो उस समय को रोक रहे थे जिस पर लोगों का सामना उनकी वास्तविकता से होना था। वो अपने पकड़वाने जाने के समय को रोके हुए थे। वो खुदा हैं। खुदा ही समय को रोक सकते हैं, खुदा ही समय को बढ़ा सकते हैं। इसका ये मतलब है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह की माता ने सेवकों से कहा, जो वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। वह यहूदियों के शुद्धिकरण की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके रखे थे। यहूदियों के शुद्धिकरण की रीति के अनुसार पत्थर के मटकों का प्रयोग करते थे यहूदी। जब उनका कोई कार्यक्रम होता था तो पत्थर के मटकों का प्रयोग किया जाता था, जिनमें 2-2, 3-3 मन पानी समाता था। इसका मतलब होता है 40-50 लीटर पानी मटकों में भर जाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों को भर दो। उन्हें मुंह मुआ भर दो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मटकों को पानी से भर दो, बल्कि मुंह ऊपर तक भर दो। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। भोज का प्रधान मतलब मुखिया। हालेलुया। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था। हालेलुया। शरबत बन चुका था और वह नहीं जानते थे वह कहाँ से आया। भोज का प्रधान नहीं जानते थे वो शरबत कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे ही जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुला के उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, पहले अच्छा देता है, जब लोग पीकर छक जाते हैं, मतलब उब जाते हैं, तो मध्यम देता है। तूने तो अच्छा अब तक अच्छा रख छोड़ा है। इसका मतलब होता है उस वक्त लोग दाखरस को मदरा भी मानते, मदरा भी कही जाती थी, दाखरस मदरा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मदरा से कहीं बेटर एक शरबत बनाया, कहीं बेटर। भोज का प्रधान के बोल रहा है कि परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। वो मदरा नहीं थी, कहीं बेटर प्रभु ने शरबत बना दिया था अपनी सामर्थ्य से। यीशु ने गलील के काना में अपना पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा प्रकट करी। हालेलुया। और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। कितना महान परमेश्वर। देखिए, वचन बहुत गहरा है। यही वचन मैं आपके सामने लेके आऊँगी। वचन बहुत गहरा है। वचन को आत्मा की सहायता से पढ़ेंगे, आप बढ़ जाएंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देते हैं तो प्रभु हमारी ज़िंदगी में ऐसे आश्चर्य कर्म करते हैं, हमारा सम्मान बढ़ाते हैं। हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं तो हम सफल नहीं होते हैं। हम प्रभु को अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करते हैं, प्रभु हमारी ज़िंदगी में हमारे पद को बढ़ा देते हैं। हालेलुया। हम जब प्रभु के सामने जाएं तो अपने को खाली कर दें। मटकों को भरने का मतलब होता है अपने आप को भी मट को जैसे खाली कर दो। हालेलुया। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए। वचन बहुत बहुत गहरा है। वचन को पढ़ते रहिए, शैतान को शर्मिंदा करते रहिए। प्रभु ने जो सब कुछ किया हमारे लिए किया, ताकि हम भी प्रभु के जैसे बड़े बड़े काम कर सकें। वचन में बने रहिए, अड़े रहिए, खड़े। फिर आपके सामने आऊँगा। अपना ध्यान रखिए। सबको जय मसीह की।